हाय फ्रेंड, वेलकम टू द स्टडी कंपटीशन। आप लोगों का द स्टडी कंपटीशन में स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे आपको 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट आपको करा दिए जाएंगे। आज हम पढ़ते हैं उससे आगे वरीयता क्रम में हमारे संविधान में दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएगी। तो एक एक करके हम पॉइंट को समझते चलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग का ये मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रेरित करता है। अब आज देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो वो आर्टिकल 63 में ये बोला गया है, 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसकी वरीयता अनुक्रम राष्ट्रपति के बाद हमारे दूसरे नंबर पे होगी। अब ये सवाल आता है कि हम अपने उपराष्ट्रपति का पद है वो लिए कहाँ से है। तो हमारे उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो किया गया है वो यूएसए के संविधान से किया गया है। अब जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पे पदेन का मतलब होता है यानी किसी पद पे जाते हैं स्वयं कोई पद आपको अपने आप धारण करने को मिल जाए तो उसे पदेन बोलते हैं। जैसे आप उपराष्ट्रपति बनते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के बाद आपको तुरंत उप सभापति बना दिया जाए राज्यसभा का, तो ये यहाँ पे पदेन का मतलब हुआ। अब ये आता है कि जब हमारे राष्ट्रपति कहीं विदेश दौरे पे गए होते हैं या किसी कारणवश वो अनुपस्थित होते हैं या उनका असमय देहांत हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय, तो उनकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति महोदय की अनुपस्थिति में हमारे उपराष्ट्रपति सभी कार्यों को देख रेख करते हैं। किंतु ये अपने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में किसी भी अन्य पद को ये धारण नहीं कर सकते हैं। अब आता है इनसे जुड़ी 5 टॉपिक्स है जिसको करके जैसे हम सरल भाषा में उपराष्ट्रपति के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला आता है निर्वाचन कैसे होता है, दूसरा इनकी योग्यता क्या है, तीसरा शपथ इनको कौन दिलाता है, चौथा कार्यकाल और पद समाप्ति का है और पांचवा कार्य और शक्ति, इनकी क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति की तुलना में तो इनके कार्य और शक्ति बहुत कम है, लेकिन एक एक करके पहले हम समझते चलते हैं। तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन होता है तो वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों इसमें भाग लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ पे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन आपको उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो वहाँ पे मनोनीत सदस्य और निर्वाचित दोनों राज्यसभा और लोकसभा का भाग लेते हैं। किंतु राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति के पद के लिए अगर प्रत्याशी कोई अपना दावेदारी पेश करता है तो कम से कम 20 मतदाताओं का प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं अनुमोदित होना आवश्यक है, तब वो आपको उपराष्ट्रपति के पद के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। और एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में वो उसके द्वारा जमा कराई जाती है। अब इसकी चुनाव प्रणाली क्या है, तो जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल सहकर्मी मत, तो उन्हीं पद्धतियों द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का भी चुनाव किया जाता है। अब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय के लिए योग्यताएं क्या है, तो योग्यताएं ये पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उनका आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य योग्यता हो, यानी राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य के योग और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य होने योग्य। यानी उसके बाद आता है कि अगर हमारे उपराष्ट्रपति महोदय किसी भी लाभ पद पे ना हो, इसमें ध्यान देने की बात है कि कोई भी मंत्री राज्यों के राज्यपाल या राष्ट्रपति या खुद उपराष्ट्रपति ही वो लाभ का पद उन्होंने नहीं माना जाता है। अब इनके आता है शपथ प्रक्रिया। शपथ प्रक्रिया जो होती है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय जो द्वारा दिलाई जाती है या राष्ट्रपति महोदय कहीं अनुपस्थित हैं या कहीं विदेशी दौरे पे हैं तो उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया समापन कराई जाती है। अब कार्यकाल, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन उससे पहले भी अगर वो चाहे स्वेच्छा से अपना पद त्याग कर सकते हैं या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगा करके, यहाँ पे ध्यान देने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगती है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी आपको राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके आपको उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन
हमारी ये संविधान का ये मतलब बड़प्पन बोलिए कि अभी तक ऐसा प्रोसीजर हुआ नहीं है, राष्ट्रपति के प्रति भी या उपराष्ट्रपति के प्रति भी। अब आता है कि अब बात आता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई प्रस्ताव लाते हैं जिसे उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि राज्यसभा में आपके प्रति महाभियोग जैसी प्रक्रिया आने वाली है। और ये लोकसभा में जैसे राष्ट्रपति का होता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में आप पेश करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आप सिर्फ राज्यसभा में ही अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं और राज्यसभा को इसको पूर्ण बहुमत से पारित करना पड़ता है। उसके बाद ये लोकसभा में जाता है, जहाँ पे साधारण बहुमत से भी इसको पारित अगर हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। अब तक लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वह हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं गया। अब तक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो दो बार लगातार उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं। जैसे एक तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और उसके बाद एक हमारे डॉक्टर हमीद अंसारी, ये 2 बार उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किए हुए हैं। अब इनका वेतन भत्ता, अब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का जो वेतन भत्ता होता है तो उनके उपराष्ट्रपति के रूप में न मिल करके प्रदेश सभापति के रूप में ही मिलता है। किंतु अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय किसी कारणवश नहीं है या असमय देहांत हो गया है तो उनको हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं और उस समय उनका वेतन भत्ता जो होता है राष्ट्रपति की तरह ही मिलता है, लेकिन उस समय फिर सभापति महोदय का वाला वेतन उनको नहीं मिल सकता। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक समय में कोई एक ही वेतन उठा सकते हैं, या कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, और नहीं तो सभापति के रूप में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कोई भी वेतन और भत्ता का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अब बताइए इनका कार्य और शक्ति। तो कार्य और शक्ति तो उनका कोई मतलब खास महत्वपूर्ण है नहीं, बस अगर राज्यसभा के एक तो सभापति के रूप में कार्य करते हैं पहला, दूसरा कि अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो उनका इन कार्यों को देख रेख करते हैं, और तीसरा इनका इम्पोर्टेंट जो वर्क हो जाता है कि राज्यसभा में अगर मत विभाजन के समय अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार हमारे उपराष्ट्रपति महोदय के पास होता है। यही था हमारे उपराष्ट्रपति से महोदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उनसे संबंधित सारा प्रावधान। अगर इसको वीडियो देखने के बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को बनाइए, मेरा ये दावा है कि एक क्वेश्चन भी आपको फंसेगा नहीं और सारे क्वेश्चन के आंसर का आप सही देंगे। अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति अब तक हमारे कौन कौन से व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, निर्वाचित किया गया। तो पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 बार कार्यकाल को संभाला था। उस दूसरा नंबर के राष्ट्रपति हमारे जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, ये पूर्व में बिहार के राज्यपाल भी थे। उसके बाद आता है बीबी गिरी 1967 से 1969 तक, मात्र 2 साल तक ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद 4 नंबर पे आता है श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक। 5वें नंबर पर आता है BD जत्ती 74 से 79 तक। 1975 में के कार्य इन्हीं के समय में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 6ठा में आता है न्यायमूर्ति M हिमायतुल्लाह, ये मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 79 से 84 तक ये कार्य किया था। 7वां नंबर में आता है R वेंकट रमन, ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे और 84 से लेकर 87 तक इन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा भी बढ़ाए थे। अब आते हैं 8वें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये पूर्व में एक मुख्यमंत्री थे और 87 से लेकर 92 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद का भी निर्वाह किया था। 9 नंबर में आता है KR नारायणन 1992 से 97 तक, ये एक राजदूत थे जिन्होंने इस कार्य को संभाला था। 10वें नंबर पे आता है कृष्णाकांत 1997 से 2002 तक, पूर्व में ये राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश के। 11वां नंबर में आता है श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 12वां नंबर में आता है डॉक्टर हमीद अंसारी, जिन्होंने 7 से लेकर 17 तक उपराष्ट्रपति पद को संभाला था और ये हमारे पूर्व में एक राजदूत थे।
13वां नंबर जो वर्तमान में है हमारे वेंकैया नायडू 2017 से लेकर के अभी तक है। ये भी पूर्व में आपको ये ग्रामीण विकास मंत्री ये थे और अभी तक हमारे उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।